परमेश्वर के वचन पर अमल करने से फल प्राप्त होते हैं। यहाँ पर हमारे लिए एक आत्मिक पाठ है। जब हम परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, वह विश्वास है, और जब हम विश्वास में हैं, तब हम प्रार्थना का उत्तर पाएंगे। यदि हम परमेश्वर के वचन पर अमल नहीं कर सकते, तो हमें कुछ पहले प्राप्त हो इस बात का इंतजार करने से जिसे हमें परमेश्वर की ओर से पाने की आवश्यकता है, वह हमें नहीं मिल सकता। मुझे याद है कई वर्षों पहले मेरे एक मित्र ने मुझे एक सभा के विषय में बताया। इस सभा में इंतेकुस्त के आरंभ के दिनों में एक महिला प्रचारक सेवकाई कर रही थी। यह महिला प्रचारक व्हील चेयर में आए 4 लोगों के बीच सेवा कर रही थी। उसने धीमी आवाज में उनसे कहा, उठ और यीशु के नाम से चल फिर, और एक को छोड़कर बाकी सब चले गए। जो अब तक व्हील चेयर में बैठा था, उसने कहा, मैं चल नहीं सकता। उस महिला सुसमाचार प्रचारक ने कहा, दूसरे भी नहीं चल सकते थे, परंतु वे चलने लगे। व्हील चेयर में बैठी हुई उस स्त्री ने उत्तर दिया, मैं जानती हूँ कि वे चलने लगे, परंतु मैं नहीं चल सकती। मैं बरसों से नहीं चली, मैं नहीं चल सकती। अंत में सुसमाचार प्रचारक उसे वहाँ छोड़कर चली गई। जब ये तीनों ने उनसे कहे गए वचन पर चलना आरंभ किया, तो उसका परिणाम उन्हें प्राप्त हुआ। परमेश्वर का वचन जो कुछ कहता है, या पवित्र आत्मा आपके हृदय में जो कह सकता है, उस पर जब आप चल सकते हैं, तब परिणाम प्राप्त होते हैं, क्योंकि यही विश्वास है। आप विश्वास के बिना परमेश्वर से प्राप्त नहीं कर सकते। मैं एक कलीसिया में पासबान था जहाँ पर एक महिला थी और वह व्हील चेयर में थी। उसे गठियावात था और कुछ वर्ष पहले डॉक्टरों ने उसे बताया था कि उसका शरीर निश्चल हो जाएगा और वह चल फिर नहीं सकेंगी। उसने कहा कि उसे बिछौने पर पड़े रहना होगा या व्हील चेयर में बैठा रहना होगा और उसका शरीर उसी स्थिति में रहेगा। वह या तो सोई हुई दशा में रहेगी या बैठी हुई दशा में रहेगी। वह और उसके पति एक भी सभा नहीं छोड़ते थे, चाहे वह सप्ताह के अंत की सभा हो या रविवार की सभा या बेदारी की सभा। वे हमेशा वहां उपस्थित रहते थे। मैं उस स्त्री की किसी भी बीमारी के लिए प्रार्थना करता और वह हमेशा चंगी होती थी, परंतु उसने मुझे कभी अपने गठियावात के लिए प्रार्थना करने के लिए नहीं कहा। इससे मैं परेशान हो गया, क्योंकि कलीसिया में ऐसे कई लोग थे जो अत्यंत गंभीर रोगों से चंगे हुए थे। कुछ लोग इस स्त्री के विषय में कहते थे, शायद उसे चंगा करना परमेश्वर की इच्छा नहीं है, परंतु मैं जानता था कि परमेश्वर की इच्छा थी, क्योंकि उसकी इच्छा है कि वह प्रत्येक को चंगा करे। इसका अर्थ यह नहीं है कि मसीही विश्वासी स्वर्ग नहीं जाएंगे क्योंकि वे चंगे नहीं होते। इसका अर्थ मात्र यह है कि इस पृथ्वी पर रहते हुए वे मात्र एक आशीष से वंचित रह गए हैं। एक दोपहर को कलीसिया के लोगों का एक छोटा समूह इकट्ठा हुआ और हम इस स्त्री के घर उसके लिए प्रार्थना करने गए। जब हमने प्रार्थना की, तब मैंने वही देखा जो परमेश्वर चाहता था कि मैं करूं। मैंने हर एक से कहा, उससे देर हो जाओ, और मैं कमरे के दूसरी ओर गया। हम एक बड़े कमरे में थे। मैंने कहा, देखो, और कोई उसे छूने न पाए, उससे दूर रहो। फिर मैंने उसकी ओर उंगली दिखाते हुए कहा, बहन, अब उठो और यीशु के नाम में चलने लगो। मैं इस बात का गवाह हूँ, और उस कमरे में उपस्थित हर एक व्यक्ति ने देखा कि एक अनदेखी सामर्थ ने उसे उस कुर्सी से बाहर उठाया और वह कुर्सी से दूर हवा में बैठी रही। वह अपने हाथ हिला सकती थी और उसने अपनी व्हील चेयर की ओर हाथ बढ़ाया। जब उसने ऐसा किया तो वह फिर उसमें गिर गई।
जिस क्षण उसने ऐसा किया, उस क्षण पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मैंने बिना कुछ सोचे समझे कहा, बहन, तुम्हारे पास बिल्कुल विश्वास नहीं है। तुम्हें विश्वास नहीं है कि तुम इस गठियावाद से कभी चंगी हो पाओगी। वह तुरंत बोली, नहीं भाई हेगे, मैं नहीं चल पाऊंगी। मैं इसी के साथ मर जाऊंगी और अपनी कब्र में चली जाऊंगी। और ऐसा ही हुआ। आप अपने वास्तविक विश्वास से परे परमेश्वर से प्राप्त नहीं कर सकते। क्या आप जानते हैं कि यदि वह परमेश्वर के साथ और उस पर परमेश्वर की जो सामर्थ्य थी उसके साथ सहयोग करती तो क्या होता? यदि वह सहयोग करती तो वह चलने लगती और वह तुरंत चंगी हो जाती। पवित्र आत्मा प्रेरणा देता है, परंतु आपको हाँ कहना है। कई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर की चंगाई करने वाली सामर्थ उन पर मंडराएगी और उन्हें वह सब करने के लिए बाध्य करेगी जिसे वे करना चाहते हो या न हो, या वे उसकी सामर्थ्य के साथ सहयोग करें या न करें। नहीं, वह पवित्र आत्मा नहीं होगा, वह दुष्टात्मा होगा। दुष्टात्माएं बल का प्रयोग करती हैं, आपको मजबूर करती हैं। परंतु पवित्र आत्मा अनुरोध करता है, प्रेरणा देता है और धीरे से धक्का देता है, और यह आपके हाथ में होता है कि उसे हाँ कहें या ना कहें। यह आपके हाथ में होता है कि आप उसकी आज्ञा माने या न माने। मैं टेक्सास के एक शहर में सभा ले रहा था और एक महिला ने अपने एक मित्र को पत्र लिखकर कहा था कि वह पवित्र आत्मा पाने के लिए उस सभा में आए। वह आई और 2 दिन हमारी सभाओं में उपस्थित रहने के बाद वह पवित्र आत्मा पाने के लिए आगे आई। मैंने अपने हाथ उस पर रखे और प्रार्थना की और पवित्र आत्मा उस पर उतर आया और वह प्रत्युत्तर नहीं दे रही थी। मैंने जाना कि उसके साथ समस्या क्या थी, परंतु कभी कभी आप लोगों से कह नहीं सकते कि समस्या क्या है, क्योंकि आप जानते हैं कि वे आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। मैंने उस पर फिर हाथ रखे और फिर वैसा ही हुआ। फिर भी उसने उत्तर नहीं दिया। मैं जान गया कि समस्या क्या है, यह उसे समझाने के लिए कुछ समय लग जाएगा और देर हो रही थी, इसलिए मैंने वह सभा पासवान के हाथ में सौंप दी। सभा के बाद जब मैं गिरजाघर से बाहर निकला और पार्किंग लॉट को पार करके पासवान के घर जा रहा था, तब मैंने इस स्त्री को अपनी कार में बैठे देखा। वह बहुत निराश लग रही थी। मैंने प्रभु से विनती की कि वह मुझे उस स्त्री की सहायता करने दे। पवित्र आत्मा ने तुरंत मुझे दिखाया कि उसकी कैसे मदद करें। मैं उसकी कार के पास गया और मैंने काम 2 का 4 निकाला और उसे सौंपा और उससे कहा कि उस पर को ऊंची आवाज में पढ़े। उसने कहा और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। मैंने उससे कहा, बहन, वचन में क्या लिखा है कि किसने बोलने का काम किया? उसने कहा, पवित्र आत्मा ने। मैंने उसे फिर पढ़ने लगाया और अंत में चौथी बार वह बात को समझने लगी थी। और उसने धीरे से कहा, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। काम 2 का 4। उसने आश्चर्य से कहा, अरे, बोलने का काम तो उन्होंने किया। उसने मेरी बाइबल निकाली और उसकी ओर देखा। उसने कहा कि उसने सोचा कि शायद मेरी बाइबल उसकी बाइबल से अलग होगी, परंतु वह वही बाइबल थी। उसने कहा, मैं हमेशा सोचती थी कि पवित्र आत्मा ने बोलने का काम किया। पवित्र आत्मा ने मुझे पहले ही दिखाया था कि कौन सी बात उसे पाने से रोक रही थी। फिर मैंने उससे कहा, अब हम अन्य कई पद पढ़ें ताकि आप देख सकें कि यह एक ही पद नहीं है जो इस प्रकार कहता है।
मैंने उसे प्रे काम 10 का 44 से 46 पढ़ने के लिए कहा। प्रे काम 10 का 44 से 46 पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। 45 और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। 46 क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। उसने कहा, मैं देख सकती हूँ। मैंने कहा, ये 2 गवाह हैं, हम तीसरा गवाह देखें। प्रे काम 19.6 निकालेगा। और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। उसने कहा, भाई हेगे, यदि वे मुझे न्यायालय में गवाही के लिए बुलाते और वकील मुझसे पूछता कि अन्य अन्य भाषाएं किसने बोली, तो मैं कहती कि पवित्र आत्मा ने। और मैंने सोचा होता कि मैं सच बोल रही हूँ। मैंने पूछा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कुछ समय पहले जब मैंने आप पर हाथ रखे, तो क्या पवित्र आत्मा आप पर उतर आया? क्या परमेश्वर की सामर्थ आप पर उतर आई? उसने उत्तर दिया, बिल्कुल उतर आई। मैंने कहा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपकी जीभ कुछ बोलना चाहती थी जो अंग्रेजी नहीं थी? उसने उत्तर दिया, मैं उसी से बचना चाहती थी। मैंने कहा, आपको उससे बचना नहीं है, आपको पवित्र आत्मा के साथ सहयोग करना है। जब पवित्र आत्मा आपको बोलने की सामर्थ देता है, तो आपको विश्वास का कदम बढ़ाना है और उस बोली को बोलना है। आपको पवित्र आत्मा की शरण में जाने से नहीं रुकना है, आपको उसकी शरण में जाना है। कुछ लोग सोचते हैं कि उन्हें अन्य अन्य भाषाएं बोलने की इच्छा से जितना हो सके उतना अपने आप को रोकना है। अंत में पवित्र आत्मा उन पर प्रबलता से उतर आएगा। इस स्त्री ने यह नहीं समझा था कि विश्वास करने का अर्थ परमेश्वर को सहयोग देना है। जब उसने देखा कि उसे पवित्र आत्मा की प्रेरणाओं के अधीन होना है और उन्हें सहयोग देना है, तो वह तुरंत अन्य अन्य भाषा में बोलने लगी। कुछ समय पहले मैंने एक व्यक्ति से बातें की जो 15 वर्षों से पवित्र आत्मा पाने के लिए रुका हुआ था। जब मैंने उससे भेंट की तब उसने मुझसे कहा, आप मुझे बाट जोहने के विषय में एक बात भी नहीं बता सकते। मैं परमेश्वर की बाट जोहने के विषय में सब कुछ जानता हूँ। वह बाट जोहने के विषय में सब कुछ जानता था, परंतु बाट जोहने और प्राप्त करने के बीच फर्क है। परमेश्वर के वचन पर अमल करें।